दोस्तों, दुनिया के गोल्ड मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका चीन ने किया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे गोल्ड के दामों के बीच चीन जो है लगातार गोल्ड खरीद रहा है। ये कोई छोटा फैसला नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ उठाया गया सबसे बड़े कदमों में से एक है। ये बड़ी रणनीति है। चीन का सेंट्रल बैंक लगातार 14 महीने से सोना जमा कर रहा है। सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसका गोल्ड प्राइस पर क्या असर होगा और भारत के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चीन के सेंट्रल बैंक यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सोने को लेकर बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। बैंक ने लगातार 14वें महीने सोने की खरीद जारी रखी है। पिछले महीने अकेले 30,000 ट्राई ओंस गोल्ड रिजर्व में जोड़ा गया। नवंबर 2024 से शुरू हुए इस खरीद चक्र में अब तक चीन जो है 13.5 लाख ओंस यानी कि लगभग 42 टन सोना जमा कर चुका है। ये आंकड़ा दिखाता है कि चीन सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि लंबी अवधि की रणनीति पर काम कर रहा है। जब सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर होती हैं, तब आमतौर पर खरीदारी धीमी पड़ जाती है। लेकिन चीन का जो मामला है वो काफी अलग है। वजह साफ है, डॉलर से दूरी। सोना चीन के खिलाफ सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि डॉलर रिस्क से बचने का हथियार है। जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है या फिर डॉलर पर भरोसा कमजोर होता है, तब सोना सबसे मजबूत ऑप्शन बनकर उभरता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिसर्च बताती है दोस्तों कि 2025 के आखिरी तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड खरीद को और तेज कर दिया है। मतलब साफ है कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई देश अपने फॉरेन रिजर्व में सोने का जो हिस्सा है वो बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा असर गोल्ड प्राइस पर पड़ता है। जब सेंट्रल बैंक खरीदते हैं तो सोने को मजबूत सपोर्ट मिलता है और कीमतें नीचे गिरने से बची रहती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि चीन की जो असली गोल्ड खरीद है आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। यानी कि जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे और भी मजबूत खरीद छिपी हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये साफ संकेत है कि चीन जो है लंबे समय तक गोल्ड पर बुलिश बना रहेगा। अब सवाल भारत का। चीन की लगातार खरीदारी से ग्लोबल गोल्ड प्राइस मजबूत रहने की पूरी संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सोने के जो दाम है वो और ज्यादा बढ़ेंगे। अगले कुछ महीने में भाव शायद हो सकता है कि 2 लाख रुपए तक पहुंच जाए। ताजा ETF गतिविधि में साफ दिख रहा है कि निवेशकों की पसंद बदल रही है। गोल्ड ETF में एक ही सेशन में 61,000 ट्राई ओंस में ज्यादा की खरीद हुई है, जो कि करीब 277 मिलियन डॉलर के बराबर बैठती है। इसके उलट सिल्वर ETF से 32 लाख ओंस से ज्यादा की निकासी हुई। ये सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है। जब बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ती है या फिर बड़े निवेशक रिस्क से बचना चाहते हैं तो गोल्ड ETF पहली पसंद बनता है। ऊंचे दामों के बावजूद गोल्ड में पैसा आना दिखाता है दोस्तों कि निवेशक अभी भी इसे मजबूत दबाव का जरिया मान रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।